गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल। चलिए बच्चे, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रोटोजोआंस क्या होते हैं या प्रोटोजोआ क्या होता है। दिस इज द ओनली अबाउट प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ विच इज इंक्लूडिंग योर क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चे, हम लोग इस प्रोटोजोआ को आज समझेंगे, इसके रिप्रोडक्शन फेज को, हैबिटेट को, कहाँ ये रहते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास प्रोटोजोआंस होते हैं जिनको हमको जानना जरूरी होता है। मे बी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्रोटोजोआ को बच्चों बोला जाता है कि इट इज द फर्स्ट प्रीमिटिव, मतलब क्या कि सबसे पहले पुराने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो हमारे अर्थ पर हमारे आने से पहले से मौजूद है ना। तो ये हमारे फर्स्ट प्रीमिटिव एनिमल इन आवर प्लेनेट है ना। हमारे प्लेनेट पे ये पहला जो है आपको प्रीमिटिव एनिमल्स है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, हैविंग सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल डेवलप होगा। एंड हैविंग डेवलप्ड न्यूक्लियस, देन तो हम लोग समझ गए इसमें जो है न्यूक्लियस भी क्या होंगे, डेवलप होंगे और इसके सेल वॉल भी होंगे। ठीक, लगभग जो है बच्चों अभी तक 5400 यानी 54,000 के अप्रोक्सीमेटली स्पीसीज जो है प्रोटोजोआ के फाउंडेड किए गए हैं। साइंटिस्टों ने इस तरह के 54,000 टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआंस को सर्च किया। इसके अलावा इट इज मे बी और डायरेक्टली इट इज यूनिसेलुलर, मे बी नहीं हो सकता, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। और इसके अलावा इनका जो लिविंग है यानी हैबिटेट कहाँ रहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दे लिव इन फ्रेश वाटर, या जो है फ्रेश वाटर के साथ साथ जो है आपके एज वेल एज मेराइन वाटर, समुद्री पानी जिसको खरा पानी भी कहते हैं, मेराइन। इवेंचुअली इन सॉइल में भी मिले रहते हैं ना। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि जब भी आप बाहर की ओर जाते हो इस तरह के मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ चप्पल पहन के जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो है सॉइल में भी आपके खतरनाक प्रोटोजोआ मिले रहते हैं। इसके अलावा इसका जो टाइप होता है बच्चों, यानी सम प्रोटोजोआंस आर मे बी पैरासाइटिक, ये जो है पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक का मीन्स हो गया कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ जो इनसाइड द बॉडी हमारे बॉडी में भी रहते हैं, जैसे एंटामीबा स्टोलाइटिका। ये सभी क्या करता है कि हमारे पोर्स के थ्रू, जो स्किन में पोर्स होते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं और हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दैट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। अगेन दे रिप्रोड्यूस, या रिप्रोडक्शन फेज जो होता है इनका, वह एक प्रोसेस होती है, यह है फिजन प्रोसेस से, जिसमें बाइनरी फिजन से अमीबा जो है अपने सेल्स को डेवलप करता है, दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेता है। फिजन के अलावा आपको स्पोर फॉर्मेशन से भी ये जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो है आपको मे बी बडिंग भी हो सकता है इसमें, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआंस हैं जो बड के थ्रू भी अपना रिप्रोडक्शन फ्यूज करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक बॉडी से दूसरे 2-3 बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा मीन्स क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन फेज कैसा हो जाएगा इसका, एसेक्सुअली हो जाएगा। ओके, एसेक्सुअली होने के बाद, जैसे एसेक्सुअली में एग्जांपल कर लीजिए, तो एक पारामीशियम है आपके सामने में, पारामीशियम एक एग्जांपल है, जिस पारामीशियम को हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि या न्यूट्रिशन मोड को किस तरह कंडक्ट करते हैं, तो इनका फर्स्ट है होलोजोइड, जस्ट लाइक अमीबा के बारे में, है ना। पैरासाइटिक, अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। इसके अलावा जो है यह एक तरह का मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है।